हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने लास्ट इसमें हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंड वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स कवर किया था। और उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया भी था कि एडमिशन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप लोगों को रिटायरमेंट में दिक्कत नहीं जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिटायरमेंट में। पर अगर आप लोग रिटायरमेंट का टॉपिक देखोगे तो पूरा कोरिलेटेड है एडमिशन के जैसा। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली रिटायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉपिक का जो नाम है आज चैप्टर, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप ये 5 टॉपिक देखें तो ये 5 टॉपिक आप लोगों को ध्यान में आएगा। ये सेम टॉपिक है एडमिशन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देख लिया तो इसको स्किप कर दो, नहीं। बिल्कुल टॉपिक को रिलेटेड है, बिल्कुल टॉपिक सेम है, पर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चेंजेस है। वहां पे पार्टनर ऐड हो रहा था, यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो हल्के फुल्के कोई ना कोई चेंजेस रहेंगे। बट आप लोगों को ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। तो मेरा रिकमेंडेशन फिर से एक बार आप लोगों को यही है कि आप प्रीवियस जो टॉपिक्स है उसको देख के आओ। ठीक है, अब इसमें अलग क्या है? इसमें देखिए, कैपिटल और बैलेंस शीट तो है ही है, साथ में आप लोगों को ये नया चीज है, ये न्यू है आप लोगों को, सिंपल पूरा का पूरा नया टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जिसमें बेसिकली आप लोगों को बनाना पड़ता है लोन अकाउंट। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ये शुरू करते हैं। देखिए, अब जैसा कि यहाँ पे तो फॉर्मेट दिया है, पहला चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये क्वेश्चंस का। ठीक है, अलग अलग केसेस। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर या कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम लोग ना कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन क्या होते हैं ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट इसमें भी देखा है कि कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में हम लोग ना कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको कोरिलेट करते हैं मेन क्वेश्चन से। अगर आप लोग टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टॉपिक है, इस पे लगभग लगभग 5 अलग अलग क्वेश्चन है। पर हम लोग ये क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरमेंट के चैप्टर में बेसिकली 4 अलग अलग केसेस हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, जिसमें क्या क्या अलग है देखो। सबसे पहले में बोला है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर नॉट गिवन। दूसरे में बोला है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन। थर्ड में बोला है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर एक्वायर, नए पार्टनर ने क्या किया, पुराने पार्टनर का शेयर एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट है नंबर 4, एक्वायर बाय ओल्ड पार्टनर इन सम रेशियो। तो चारों में ना हल्के फुल्के कुछ चेंजेस है। तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, केस 1 का, एक्स वाई जेड आर पार्टनर विद पीएसआर 541, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जब कभी भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, और ना ये बोला है कि ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा वो अपना शेयर किसको दे रहा, कौन से प्रोपोर्शन में दे रहा, कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो करना क्या, देखो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 541, और आगे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है सिंपल कैलकुलेट रिमेनिंग पार्टनर। अब देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर है, पहले केस में हो रहा है एक्स रिटायर, तो बचे कौन, y और z। ठीक है, तो y और z बचे और कुछ नहीं बोला है, तो इनका रेशियो कौन सा रहेगा, y और z का जो पुराना रेशियो था वही। पुराना रेशियो क्या था, 4:1, तो ये रेशियो रहेगा y और z का न्यू रेशियो। समझा। केस 2, x रिटायर हो रहा, सॉरी y रिटायर हो रहा, तो बचे कौन, x और z। अब x और z का रेशियो क्या रहेगा, x का था 5 और z का था 1, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 5:1। ठीक है, थर्ड केस में z रिटायर हो रहा है, तो बच कौन रहा है, x और y। x और y बच रहे, तो x का रेशियो कितना था, 5, और y का रिटायर रेशियो था 4। ये था आप लोगों का सिंपल, जब कभी क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो क्या करना है। ठीक है, नंबर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में यहाँ पे बोला है कि नए पार्टनर, सॉरी जो पुराना पार्टनर रिटायर हुआ उसके बाद जो पार्टनर कंटिन्यू है वो पार्टनर का रेशियो दिया है, जैसा पुराने पार्टनर का रेशियो दिया है 541, और नए पार्टनर मतलब कौन रिटायर हुआ है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे
वाई रिटायर, ठीक है, वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड इज 3:2। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो, तो करना क्या है, न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करना है आपको गेनिंग रेशियो। और आई होप सो कि आप लोगों को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता हो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन करेगा कौन, सिंपल, जो बचे हैं वो, यहाँ पे बचे कौन है, यहाँ पे बचे हैं x और दूसरा बचा है यहाँ पे z। तो चलो x का न्यू रेशियो कितना है x का, देखो यहाँ पे दिया है 3/5 और इसका दिया है 2/5। ओके, अब इनका जो ओल्ड रेशियो वो माइनस करो। x का पुराना रेशियो कितना है, x का पुराना रेशियो है 5/10 और z का पुराना रेशियो कितना है 1/10, राइट। अब इसको करना क्या है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो या सिंपल आप डिनोमिनेटर इक्वल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जैसे इसका 5 दिया इसका 10 दिया, तो हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर और नीचे। 2 इंटू 3 6 माइनस ये 5 एज इट इज और दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 10। तो यहाँ पे आपका रेशियो निकला 1/10। ये हो गया x का गेनिंग रेशियो। z का देखते हैं, z का भी इनका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको भी 2 से, तो ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं निकालना था, सिंपल निकालना था गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो आया क्या, देखो x का गेनिंग आया 1 और z का गेनिंग आया 3, तो गेनिंग रेशियो निकला यहाँ पे 1:3। एक चीज नोट करके रख देना, जब कभी भी हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत नहीं है। जैसा अगर हम लोग देखेंगे तो 3 और 1 इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4, पर डिनोमिनेटर कितना है 10, तो यहाँ पे हम लोगों को डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये था केस 2, जब नए पार्टनर का रेशियो गिवन है तब क्या करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में बोला है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर एक्वायर बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने शेयर को एक्वायर किया। देखो अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 5:4 रेशियो है, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग लेके ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। यहाँ पे y रिटायर हुआ है और आगे लिखा है y का जो शेयर है वो कौन ले रहा है, z। अब सिंपल सी बात है, बचे कौन, y रिटायर होने के बाद बचे कौन, बचे सिंपल x बचा है और यहाँ पे बचा है z। ठीक है, x का जो रेशियो है, x का कितना है पुराना 5/10 और z का कितना है, z का है यहाँ पे 1/10। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है यहाँ पे y और y का जो शेयर है, y का शेयर है यहाँ पे 4/10। ये कौन ले रहा है, z। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो शेयर ले रहा है उसके इसमें इसको ऐड कर दो। कौन ले रहा है, y का शेयर ले रहा है z, तो z के इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इसका, ये बनेगा 5/10, सिंपल। तो न्यू रेशियो आपका आएगा 5:5। ठीक है, और 5:5 को अपन सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं 1:1। ये निकल गया न्यू रेशियो केस नंबर 3 का। ये केस तो तीनों समझ में आए। फोर्थ केस को मैं कर रहा हूं स्टार क्योंकि मोस्टली बच्चे गलती करते यहीं पे। देखिए फोर्थ केस में क्या अलग है, यहाँ पे भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है पर उसका जो शेयर है वो दो पार्टनर डिवाइड कर रहे हैं आपस में और कोई पर्टिकुलर शेयर के फॉर्म में। देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर विद पीएसआर 541, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है y रिटायर हो रहा है और y का जो शेयर है वो ले रहा है x और z, कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। सबसे पहले हम लोग y का शेयर देखते हैं। y का क्वेश्चन में शेयर कितना दिया, y का शेयर दिया यहाँ पे 4/10। अब 4/10 का दो हिस्से में कर रहा हूं, 4/10 का कुछ हिस्सा ले रहा है x और कुछ हिस्सा ले रहा है z। देखो x कितना ले रहा है, x ले रहा है 3:5 के रेशियो में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 4/10 को x का रेशियो कितना है यहाँ पे 3 मतलब कितना आएगा यहाँ पे 3/5, सिंपल। ये आएगा आपका 12/50। ठीक है, z का, z में डिस्ट्रीब्यूट करो 4/10 इंटू z का कितना था,
जेड ले रहा है 2/10 के रेशो में, तो 2/5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 8/50। मतलब सिंपल सी बात है, y का जो शेयर है वो x और z ले रहे हैं। x को मिल रहा है 12/50 और z को मिल रहा है 8/50। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, x का पुराना शेयर लो, s का पुराना था 5/10, z का पुराना लो, z का था 1/10। अब सुनो, जो z है वो y से ले कितना रहा है, y से कितना ले रहा है 12/50, और यहाँ पे z कितना ले रहा है 8/50। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक बार डिनोमिनेटर करना है इक्वल, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 5 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इंटू करो 5 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 50, तो ये कितना आएगा आपका, ठीक है, ये आ गया आपका 13/50, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 37/50। तो यहाँ पे न्यू रेशियो निकलेगा आपका 37:30 ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर देख लो, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर इक्वल आ रहा है। ये थे 4 अलग अलग केसेस जिसमें हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है रिटायरमेंट में वो समझा। पिक्चर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे केस नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इसमें यही सारी चीजें, कुछ अलग नहीं है, बट ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। यहाँ पे मैं केसेस लिख लेता हूँ। ये है आपका केस नंबर 1, ये आ जाएगा आपका केस नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये है आपका केस नंबर 2, थोड़ा अच्छे से समझना, केस नंबर 2। फिर यहाँ पे ये आ गया आपका केस नंबर 4, ये आ गया आपका केस नंबर 4, और ये आ गया आपका केस नंबर 3। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन समझा हो तो आप लोगों को डेफिनेटली ये होमवर्क वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। होमवर्क सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट में आप आंसर लिखो, सर क्वेश्चन 1 का ये आंसर, 2 का ये आंसर, 3 का, डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को रिप्लाई देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, न्यू पीएसआर का कुछ अलग पड़े प्रीवियस क्लास के कंपेयर में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।